ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, वैशाख का महीना केवल तप, दान और स्नान का नहीं बल्कि भक्ति और चमत्कारों से जुड़ी अद्भुत कथाओं का भी होता है। और इन्हीं कथाओं में से एक है बांदरी की रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी। वैशाख मास में नित्य प्रति सुनी जाने वाली राजा और बांदरी की कहानी। इस कहानी को सुनने से ही वैशाख मास स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक राजा था, वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी स्नान करता। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता, निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख महीना व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, यह बंदरिया आपसे पहले गंगा जी स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान की पुण्य से बांदरी की गर्भ ठहर गया। 9 माह पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए? तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी से बांदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया, एक बार घंटी बजाकर तो देखो राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दी। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा, मैं क्या करूं? तब रानियों ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया, इसे नदी में बहाकर आओ। उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया। जब दूसरी रानियों की संतान नहीं तो यह तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी? उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडल में डाल दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंडल में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को ज्ञात हुआ कि वह बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। तब दासियों ने बात सुनी तो हंसने लगी, बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर बालक ने कहा, कभी बंदरिया भी पत्थर को जन्म देती है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेजे। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डू को खाने से लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा। रानियों ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा।
उसके बाद अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे 108 गोली लेकर घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई, बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और चारों ओर फेरे लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु तीव्र प्यास के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुमार के पास आए और सारी बात कही और कहा, तुम्हारे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता बताई। दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया। कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं, उसके 108 पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन के लिए बुलावा दिया, राजा को भी बुलवाया। राजा के यहाँ से बांदरी के सिवा सभी रानियां और राजा भोजन करने हेतु गए। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी ने मुझे जन्म दिया है, वह मेरी माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और रानियों ने यह देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा, यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है। इसलिए रानी रूठकर राजा से कहने लगी, कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया, बांदरी का सम्मान किया, हम जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हुआ, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधू और पोत्रों को लेकर महल में आया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, लेकिन वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र बहुएं सब प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को पुण्य मिला इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। हरे कृष्णा। ठाकुर जी के भक्तों की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो आज आप सुनेंगे ठाकुर जी की भगवान की किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने गवाही देकर एक ब्राह्मण की शादी कराई थी। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था, पुत्री का विवाह अभी तक नहीं हुआ। ब्राह्मण की इच्छा थी वे तीर्थ यात्रा पर जाए, परंतु वृद्ध अवस्था के कारण वे अकेले तो तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जा सकता था। उसके चारों पुत्रों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। उनका कारोबार इतना फैला हुआ था कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी, तो वे अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ले जा नहीं सकते थे। एक दिन वह वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर एक नौजवान ब्राह्मण आया हुआ बैठा था। वे बिल्कुल ही गरीब था। भजन कीर्तन समाप्त होने पर सारे लोग खड़े होकर चले गए, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण नौजवान वहीं बैठा रहा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, यहाँ किस लिए बैठे हो? नौजवानों के लिए तो बैठने का बिल्कुल भी फुर्सत नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? वे वृद्ध आदमी की बात सुनकर कहने लगा, बाबा मेरा नाम महेश है, मैं काम के लिए इधर उधर भटकता फिरता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपका बहुत भला होगा। तो वे वृद्ध आदमी कहने लगा, तुम ऐसा करो, मुझे तीर्थ यात्रा करवा लाओ,
मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें कुछ धनराशि दे दूंगा और वापस आने पर हो सकता है तुम्हें कोई काम भी दिलवा दूं। तो महेश तो कृष्ण भगवान का परम भक्त था। बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो गरीब हूँ, तीर्थों के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता, आपके साथ चला जाऊंगा। इस बहाने मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। महेश ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहते थे, महेश उन सब तीर्थों पर उन्हें ले गया। पूरे रास्ते में महेश ने उस वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की, हर तरह से उसका ख्याल रखा, ये ध्यान रखा उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट ना पहुँचे। यात्रा करते करते दोनों वृंदावन पहुँच गए। वृंदावन पहुँचते ही बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। महेश ने उसकी खूब सेवा की, कुछ दिनों में उन्हें स्वस्थ कर दिया। महेश की सेवा भक्ति देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह उसे कुछ देना चाहता था। जब वे दोनों वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, तब ब्राह्मण ने महेश से कहा, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? मैं कुछ न कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। महेश ने कहा, बाबा आपने मुझे तीर्थों के दर्शन करा दिए, आपकी वजह से मुझे बांके बिहारी के दर्शन हो गए, मुझे क्या चाहिए? तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मेरी एक पुत्री है जो बहुत सुंदर है, मैं चाहता हूँ उसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूं। अगर तुम हाँ करो तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। महेश कहने लगा, बाबा आप कैसी बातें करती हो? तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। वह कहने लगा, बेटा जो तुम्हारे पास है वे किसी के पास नहीं। तुम्हारी सच्ची भक्ति, लगन, मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो वह फिर से कहने लगा, बाबा क्या आपके चारों बेटे इस बात के लिए मान जाएंगे? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वह मेरे पुत्र हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर आज कहता हूँ अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूँगा, तुम्हें धन संपत्ति भी दूंगा। कुछ दिनों तक वहाँ रुकने के बाद दोनों तीर्थ यात्रा से अपने घर लौट आए। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 महीने से भी अधिक समय बीत गया। उधर महेश को विवाह संबंधी कोई सूचना नहीं मिली। तो महेश सोचने लगा, बाबा ने अभी तक समाचार नहीं भिजवाया, उनकी तबीयत सही है या नहीं, उनके घर चलकर पता ले लेता हूँ। महेश उनके घर गया। वहाँ जाकर बाबा से मिलकर प्रणाम किया और कहा, बाबा आपने मुझे वचन दिया था। यह कहते हुए वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद दिलाया और कहा, बाबा आप अपनी कन्या से मेरा विवाह करवा दीजिए। तो गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए, क्योंकि वे वहीं बैठे थे। तो चारों ने मिलकर महेश की पटाई करनी शुरू कर दी। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की? तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे साथ हम अपनी लाडली बहन का विवाह कैसे करेंगे? तुम्हारी हैसियत क्या है जो तू हमारी बहन से विवाह करेगा? यह सुनकर महेश कहने लगा, मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी हैसियत नहीं, पर आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया था वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे। इस तरह कहते हुए महेश कहने लगा, बाबा आप ही बताओ आपने मुझे वचन दिया था या नहीं दिया था? पर बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्रों का गुस्सा देखकर वचन से पलट गया। कहने लगा, मुझे याद नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया था। महेश कहने लगा, बाबा आपने वृंदावन में ठाकुर जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था आप अपनी कन्या का विवाह करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं। इसके बाद ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने महेश को पीट पीट कर भगा दिया। महेश को वृद्ध ब्राह्मण के बेटों के व्यवहार से इतना दुख नहीं हुआ जितना कि बूढ़े बाबा के झूठ बोलने से हुआ। महेश सोचने लगा, वृद्ध ब्राह्मण से कभी नहीं कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करो। यह बात उन्होंने स्वयं कही, स्वयं वचन दिया, और जब मैं घर गया तो मेरा अपमान कराया, झूठ बोला। अब मैं खुद को सच साबित करके रहूंगा। अब तो अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई। कहा, बाबा मुझे मंदिर में मिले थे
और मुझे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कहने लगी। मैंने सोचा इसके बहाने मैं भी तीर्थ के दर्शन कर लूंगा। ये सोचकर मैंने तीर्थ के दर्शन करवाने इन्हें ले गया। मैंने तो इन्हें बाबा मानकर इनकी सेवा की, हर जगह ध्यान रखा, पर फिर भी मुझसे न जाने क्या गलती हो गई जो इन्होंने पहले खुद वादा किया कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करेंगे, अब वादे से मुकर गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी के सामने वचन दिया था, इसलिए मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो पंचायत के लोगों ने कहा, यदि तुम दोनों के बीच में बात हुई है, अगर कोई तीसरी गवाही दे तो हम वादा करते हैं तुम्हारा विवाह इनकी कन्या से करा देंगे। महेश कहने लगा, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी थे। पंच बोले, अगर ठाकुर जी तुम्हारी गवाही दें तो हम विवाह करा देंगे। यह बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया। बूढ़ा ब्राह्मण तो इसी बात को सोचकर राजी हुआ कि मूर्ति तो गवाही देगी नहीं, वह मुझे झूठा साबित कैसे करेगा। महेश एक सच्चे हृदय वाला भोला भाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानता, वह साक्षात ठाकुर जी मानता था। वह पंचों की बात सुनकर वृंदावन के लिए चल पड़ा। जब वृंदावन पहुंचा, शाम हो गई। ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी, मंदिर भी बंद हो गया। महेश ने मंदिर के बाहर से पूछा, ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मुझसे क्या कहा था? इस तरह महेश ने 2-4 बार आवाज लगाई, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वह जोर जोर से दरवाजा पीट पीट कर कहने लगा, सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक आप जवाब नहीं दोगे। आपको जवाब देना होगा। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ, आपको पता है मैं झूठा नहीं। बूढ़े बाबा मुझे झूठा साबित करने पर तुले हैं। हे ठाकुर जी, आप मुझे बताओ, उस दिन हम दोनों के बीच में क्या बात हुई? आपको मेरे साथ गवाही देने चलना पड़ेगा। कहते हैं तभी चमत्कार हुआ। ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से मूर्ति बोली। कभी मूर्ति भी चलती है भला? तो मैं सुनकर कहने लगा, जब मूर्ति बोल सकती है तो वह चल क्यों नहीं सकती? महेश जोर जोर से रोने लगा। भगवान, मैंने नहीं कहा था बाबा से वे कन्या का विवाह मुझसे करें। उन्होंने खुद कहा, आज मेरा अपमान किया। बात पंचों तक पहुंच गई। क्या आप मुझे झूठा होने देंगे? यह सुनकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। विवश होकर मंदिर से बाहर आए। महेश ने देखा, बहुत सुंदर छोटे से ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए हैं। कहने लगे, देखो महेश, मैं तुम्हारी भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारे भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वृंदावन के ठाकुर जी हैं, रोज रबड़ी मलाई मिठाइयों का भोग लेते हैं, तुम्हें मार्ग में हमारे लिए व्यवस्था करनी होगी। महेश कहने लगा, भगवान, मेरी इज्जत का सवाल है। ये देखो, मैं थोड़े से रुपए साथ लेकर आया हूँ, मार्ग में अपने भोग की सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप बताओ मेरे साथ कैसे चलोगे? ठाकुर जी कहने लगे, जैसे तुम पैदल चल रहे हो हम भी चलेंगे। आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। थोड़ी देर में हमें भोग लगा देना, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी नुपुरों की आवाज तुम्हें पूरे मार्ग में सुनाई देगी, तो तुम सोचते रहना मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं ठहर जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच बातचीत हुई, दोनों चल दिए। महेश मार्ग में समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ आगे बढ़ा। ठाकुर जी निपरों की ध्वनि भी सुन रहा था। जब महेश अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो क्या सोचा, क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ रहे हैं या केवल नुपुर ही बज रहे हैं? यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो देखा ठाकुर जी उसके पीछे खड़े हैं। महेश बोला, चलिए ठाकुर जी, अब गांव थोड़ी दूर रह गया है। ठाकुर जी कहने लगे, महेश, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब तुम जिसको चाहे बुलाना चाहते हो यहीं बुलाकर लाओ, मैं यहीं गवाही दूंगा। मैं ठाकुर जी की बात सुनकर दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और पंचायत के सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया, वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं गवाही देने के लिए। यह सुनकर गांव के लोग, पंचायत के लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत बैठ गई। सबने ठाकुर जी को प्रणाम किया, दर्शन किए। महेश ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, आप मेरी रक्षा करें। महेश की बात सुनकर ठाकुर जी ने सबके सामने भक्त महेश के वचन की रक्षा की गवाही दी और कहा,
हाँ, वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था, धन देने का वादा भी किया था। तो ठाकुर जी की साक्षात गवाही देते सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का झूठ सभी लोगों के सामने आ गया और सारे गांव वालों के सामने लज्जित हो गया। सारे गांव वाले कहने लगे, बाबा इतनी उम्र है और अब भी झूठ बोलते हो, उम्र का तो लिहाज करते। वृद्ध ब्राह्मण अपनी गलती की माफी मांगने लगा। वृद्ध ब्राह्मण के चारों बेटों ने कहा, बाबा अगर वचन दिया था तो हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप पहले बता देते तो ये नौबत नहीं आती। धूमधाम से महेश का और अपनी बेटी का विवाह किया। वृद्ध ब्राह्मण ने संपत्ति का एक हिस्सा भी महेश को दे दिया। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, जिस तरह आपने महेश की सच्चाई की लाज रखी, उसी तरह हर सच्चे भक्त की लाज रखना। स्वयं आना तो प्रेम से बोलो, बाके बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अपने मन को शांत कर लीजिए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन के समान ही अपने मन को लगा लीजिए। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ी जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्धत्य नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय सभी लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निरीह और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं, आप सर्व समर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे बताइए। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त, आदि अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद मैं और मन वाणी की पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण करें। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की बाग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का
एक आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था, किस कारण मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का शिरोमणि। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता, हल जोतता, पत्ते चबाकर जीविका चलाता, मदिरा पीने का व्यसन था, वह मांस भी खाया करता। इस प्रकार उसने अपने जीवन को दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में, जहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। उसके बाद यमराज के दूत मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वह विचार कर कि वैश्य के पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व को जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया। उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया हूँ। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर पिंजरे में मुझे बंद कर दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी को सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। उसके बाद उस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ शर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के माध्यम की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो भी भक्त गीता का अध्याय को पाठ पढ़ता है, सुनता है, उसे भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय।